हमारे यहाँ सनातन धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। दान पुण्य और पूजा पाठ के मामले में भी ये त्यौहार सबसे आगे रहता है और साल साल का पहला त्यौहार होने की वजह से और इसमें जो दान पुण्य होता है उसका भी हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो खिचड़ी पर्व हमारे यहाँ कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है? तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। हैप्पी मकर संक्रांति सभी लोगों को। और देखिए ना क्या आई हूँ, क्या हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सुबह जल्दी मैं उठ गई थी और उसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई की है। झाड़ू पोछा करने के बाद जो भी कपड़े उपड़े थे वो सब धुल के और अब मैं नहा कर आई हूँ और बाल गीले हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और सारा काम करने के बाद मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो यहाँ पर मैं फटाफट से खिचड़ी बनाऊँगी और साथ ही साथ खिचड़ी अकेले अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चिप्स पापड़ भी निकालूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए खिचड़ी और दही बड़ा और चिप्स पापड़ खाने के लिए, क्योंकि खाली खिचड़ी खाने को तो कोई बात नहीं, पर हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो इस वजह से मैं उनको खिचड़ी वैसे भी नहीं पसंद है, पर खिचड़ी के दिन तो सिर्फ खिचड़ी ही खाई जाएगी। तो इस टाइम घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल है, तो आप लोग आवाज़ सुन ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी मैं बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को जाना है। पहले मैं थोड़ी ही बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं और बना दूँगी। और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, तो यहाँ पर मैं चिप्स पापड़ निकाल दूँगी। और देखिए कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, इस टाइम मेरे ब्लॉग में काफ़ी लेट आ रहे हैं तो इसके लिए सॉरी। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने मंगोड़े बनाए थे, पर बहुत ज़्यादा मंगोड़े नहीं बनाए थे, मतलब ऐसे बनाए थे 1-2 दिन चले। तो यहाँ पर पहले मैंने मंगोड़े रात में बनाए थे, तो वो सबको खिला भी दिए थे और थोड़े से भिगो दिए थे, क्योंकि मेरी दाल का जो बड़ा वाला डिब्बा था वो खुल नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने जितनी भी दाल बाहर थी, मतलब किलो आधा किलो जो डेली वाले बॉक्स में थी, उसी से मैंने बनाया था। अब देखिए जितना भी चलेगा उतना ठीक है, उसके बाद अगर कोई कहेगा तो फिर बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फटाक से मैंने चिप्स पापड़ है। तो देखिए जब जल्दी होती है ना तो हमें याद भी नहीं रहता है कि हमने क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो यहाँ पर आप मेरे बेटे की हरकतें देख सकते हैं। इसको भी मैंने कहा है, सब लोग से इसकी चाचियाँ पीछे पड़ी हैं कि जल्दी से नहा लो बेटा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर सुबह मॉर्निंग में खिचड़ी में जितनी जल्दी जो कोई नहाता है उसको गोरी गोरी दुल्हन मिलती है। अब पता नहीं ये हकीकत है या फिर बच्चों को जल्दी नहलाने के लिए ये कहा गया था, बट हम अपने बड़ों से सुनकर आए हैं कि ऐसा होता है। तो हम अपने बच्चों से भी यही कहते हैं कि जल्दी से नहा लो, क्योंकि हम 3 देवरानी जेठानी हैं, तीनों के एक एक बेटा है। तो हम तीनों बच्चों को ये कहते हैं भैया जिसको अच्छी सी सुंदर सी दुल्हन चाहिए तो आप जल्दी जल्दी नहा लो, देखें किसकी दुल्हन ज़्यादा सुंदर आएगी। तो जब बच्चे छोटे थे तब तो कोई सवाल जवाब नहीं करते थे, पर अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चे सवाल जवाब करते हैं कि एक साल नहाएंगे तब आएगी कि हर साल नहाने पे आएगी। तो हम लोग तो कह देते हैं हर साल नहाने पे गोरी दुल्हन सुंदर दुल्हन मिलेगी, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही है नहाने की। तो मैंने कहा पहले तो ठंडे पानी से नहा लो, नहीं बोला नहीं हिम्मत नहीं है मेरी, मैं इतने ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा, क्योंकि आज ना ठंडक भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से मैंने कहा अच्छा गर्म पानी से ही नहा लो, कोई बात नहीं नहाना चाहिए आज के दिन। तो यहाँ पर मैं पूछ रही थी कि कुछ भी हो तो थोड़ा सा दान पुण्य तुम भी कर दो और बाकी तो पापा कर ही देंगे। तो यहाँ कहता है मैं क्या कर दूँ, अभी तो मैं नहाया नहीं हूँ। तो मैंने कहा बिना नहाए खिचड़ी दान नहीं की जाती है, पर इसके साथ ये है कि अब चलो जो भी तुम्हारे पास 10-11 रुपये 21 रुपये 51 रुपये जो भी हो तो तुम खिचड़ी में डाल देना। तो क्योंकि ये कह रहा है कि मैं बाद में नहाऊंगा और इसकी चाची पीछे पड़ी हैं कि नहीं जल्दी नहाना है तुम्हें, और सबसे बड़े हो, तुम्हारा नंबर है, शादी करेंगे तो अच्छी अच्छी दुल्हन आएगी। तो कहता है कि नहीं मैं पिछले साल जल्दी नहा लिया था, अब मैं नहीं नहाऊंगा। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रही है, बीच में आवाज़ आप सुन सकते हैं थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैं जल्दी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड का बिल्कुल टाइम हो गया है और त्यौहार के दिन मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर ऑफिस की लेट होने लगेगी ना तो फिर उनका माइंड ख़राब तो मेरा भी माइंड ख़राब हो। तो इस वजह से ना जितना हो सके टाइम पर ही टिफ़िन वगैरह अगर हम बना देते ना तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने जितनी जल्दी मैं काम कर रही हूँ उतना ही जल्दी मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है।
तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि सारा काम वाम करने के बाद खिचड़ी वगैरह बन गई है मेरी, और भोग के लिए मैंने निकाल लिए, थोड़ी ठंडी की है। और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और नहान है, बहुत बड़ा नहान माना जाता है। आज से कुंभ का स्नान भी बहुत मतलब हो रहा है, बहुत लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठा है। तो इस वजह से मैंने सोचा अपने भगवान जी को भी अच्छे से नहला दूँ और उनके कपड़े चेंज कर दूँ। वैसे तो बीच बीच में मतलब करती रहती हूँ, जिस तरह टाइम होता है, डेली तो नहीं कर पाती हूँ मैं, सही बताऊँ। वैसे कहते हैं डेली नहलाना मतलब कपड़े वपड़े चेंज करने चाहिए, पर ये मेरे से नहीं हो पाता है। और कहते भी हैं कि जितनी श्रद्धा हो पाए उतना ही करना चाहिए। तो हकीकत बताऊँ, घर गृहस्थी के साथ सब चीज़ इकट्ठा नहीं हो पाती है। हाँ, मतलब जैसे हमें घर भी संभालना है, यूट्यूब भी संभालना है, हस्बैंड बच्चों को भी देखना है, तो डेली ये नहीं हो पाता है। करने वाले कर भी लेते हैं पर मुझसे नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए मैंने भोग की कटोरी भी रख दी है और मैं अब दिया बत्ती कर रही हूँ। मैंने सब भगवान जी को नहला के पोंछ दिया है, और जिनके जैसे माता जी की चुनरी है, गणेश जी का है, और जिनके जिनका कपड़े हैं वो भी सब चेंज कर दिए हैं। अच्छे से पूजा घर को भी साफ़ कर दिया है और धूप दीप लगा के और उनको भोग चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर खिचड़ी जो बनाई थी तो भोग के लिए मैंने पहले निकाली है, भोले बाबा पे जल चढ़ाया है मैंने, और साथ ही साथ भगवान की खिचड़ी भी रख दी है। क्योंकि छोटी छोटी अपनी श्रद्धा के हिसाब से मैंने छोटे छोटे भगवान रख रखे हैं, तो सबकी पूजा पाठ करके और भोग लगा दिया है। अब आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में आगे बने रहिएगा। देखिए आप लोगों के यहाँ खिचड़ी मतलब कैसे मनाई जाती है, और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, तो ये भी आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि खिचड़ी पर्व, मकर संक्रांति का पर्व हर जगह मनाया जाता है, बस उसके नाम और रूप थोड़ा सा अलग होते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे भगवान जी का भी भोग लग गया है, दिया बत्ती हो गई है, और अभी मुझे जाना है मार्केट। अब मार्केट के लिए मैंने आज का दिन ही चुना है, क्योंकि आज अभी मेरे को खाना पीना कुछ नहीं करना है, काम सुबह से हो गया है। अब मैं और बेटा जा रहे हैं मार्केट। पता नहीं किसका हर्ष इतनी जल्दी गुप्तक ब्याह कराने गए, तो यहाँ से चलो अंदर गली से, समझो, गुप्तक दुकान निकल जाएगी। और यहाँ पर हम मार्केट जाने लगे तो बगल वाली पूछने लगी कि आपके पापा आज सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं। तो मजाक कर रही थी, उनका एक फ्रेंड आते हैं, होंगे 55-60 साल के, तो वो उनकी वाइफ ख़त्म हो गई हैं, मतलब एक्सपायर हो गई है, तो उनकी शादी कराने की बात चल रही है। तो वही हंस रही थी कि गुप्ता जी की शादी कराने गए हैं। तो यहाँ पर पूरा मोहल्ला हंसता है उनको कि इस उम्र में भी बेटा बहू हो गए हैं, फिर भी उनको शादी करनी है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि चलिए वहाँ मतलब ऐसी बात है तो आगे चलते हैं। इधर से आओ, पापा ने बैठे हैं। और दादी ठीक हैं? अच्छा, वहाँ पर हमारी एक रिलेशन की बिटिया मिल गई है, तो मैं उसके हालचाल पूछने लगी हूँ। और बात करते करते हम पहुँच गए हैं मार्केट। तो वहाँ पर मैंने कुछ मार्केट में अपने मतलब का सामान लिया, लेस वगैरह लेनी थी मुझे, और जो थोड़ी सी लटकन वगैरह लेनी थी, और मार्केट में और भी कपड़े वगैरह लेने थे, पर मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है फिर। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में पूरी मार्केट करने के बाद मैं वापस आई हूँ। तो क्योंकि फेस्टिवल्स का दिन था और सुबह खिचड़ी खाई थी, इसलिए रात में बनाई मैंने आलू की कचौड़ी। तो आप लोग भी आ जाइए आलू की कचौड़ी खाने। यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।